अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक। तो जनाब आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ जुमे से, और आज है बारात। और आप लोग जो है वो ये देख रहे हैं, पहले मैंने हेयर स्टाइल क्योंकि बनवा लिया था, क्योंकि पार्लर वाली के पास भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि चले मेकअप मैं आज खुद कर लेती हूँ। कल मैंने पार्लर से करवाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए थे कल, और जो है ना फिर काम भी बहुत हब्बर-दब्बर में हुआ सारा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए मेकअप मैं आज कर लेती हूँ। हेयर स्टाइल इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपकी फेस की जो है ना वो लुक निकालता है आपका हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल मैं बनवाई हूँ, आप लोग लास्ट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बाकी मैं आप लोगों को फ़ायज़ा का भी दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा मैंने अभी तक अपना व्लॉग शुरू नहीं किया, तो मैं अपना व्लॉग शुरू कर लूँ, और बाकी का फिर आगे जो जो भी होगा आप लोगों को कनेक्ट रखूँगी, साथ रखूँगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चले चलते हैं, आज का अपना मज़ेदार सा व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर जी के मैंने व्लॉग शुरू किया था बारात की सुबह, और सारे कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। और यकीन कीजिए पिछले 2 दिन से कल वलीमा भी था, वलीमे पर भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उससे पहले दिन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हुई थी, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा था। आप लोगों को पता ही है, नज़ला ज़ुकाम हो तो आपका सर जो है वो एक तरह से ऐसे लगता है जैसे बंद हो गया है, और नज़ला ज़ुकाम की वजह से सर बहुत ज़्यादा दर्द था। इसके अलावा जो है बुखार बहुत ज़्यादा था। तो बस मैं शादी भी नहीं छोड़ सकती थी। और सबसे बढ़कर ये था कि मेरी कज़न तो है ही, लेकिन कज़न से बढ़कर मेरी बहनों जैसी दोस्त है, और हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे, और जहाँ रहे अल्लाह पाक उसको खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी सारा मेकअप वगैरह मैं निकाल रही थी, वो इसीलिए कि हमने हेयर स्टाइल बनवा लिया था पार्लर से, और मेहंदी वाले दिन हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हुए थे। तो इसलिए फिर जो है ना हमने स्टाइल बनवा लिया था पार्लर से, और मेकअप वगैरह हमने घर पे कर लिया था। और ये जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फाइनली अपना बारात का ड्रेस। और बारात का ड्रेस जो है वो मेरा बिल्कुल लाइट कलर में ड्रेस था, और इस पर मिरर वर्क हुआ हुआ था। इसके साथ ही ऐसा ये जो है वो चोकर टाइप सेट था, और इसके साथ इयररिंग्स वगैरह मैंने वेयर नहीं किए, तो वो फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाना था। और इसके साथ झूमर था। और आप आगे जाके मेरी फ़ाइनल लुक देखिए, और बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। आपने कमेंट करके लाज़मी बताना है। बाकी आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने व्लॉग्स को एंजॉय किया या फिर नहीं। और अगर आप लोगों ने व्लॉग्स को एंजॉय किया तो वो भी बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जब सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद यहाँ पर जी हम रेडी शेडी हो गए थे। अच्छा ये जो है ना, एक तो मैक्सी पहन के, दूसरे नंबर पर लहंगा पहन के आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इतने काम करने वाले होते हैं। लेकिन ये मेहंदी जो है ना, लहंगा और मैक्सी, ये आपको किसी चीज़ का नहीं छोड़ते हैं। मतलब बहुत, मुझे तो बहुत अनकंफर्टेबल ये चीज़ महसूस हुई है। बाकी फ़ैशन करना भी सौखा नहीं है, औखा ही चीज़ है, मैं आप लोगों को बताऊं। तो यहाँ पर जी ये फ़ायज़ा का बैग से हेयर स्टाइल है। फ़ायज़ा मामा का जो है बैग वगैरह यहाँ से निकाल रही थी। और उसके बाद जी हम बस जाने की तैयारी में थे, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सा भी सीन था। अच्छा जी आप लोग व्लॉग को एंड तक देखिएगा। आगे मैंने आपको ब्राइड की थोड़ी थोड़ी लुक भी आप लोगों के साथ शेयर की है, और जितनी मैं कर सकती थी, मुकम्मल तो मैं नहीं कर सकती थी, तो इसलिए जो है फिर मैंने जितनी हो सकी उतनी आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग बताइएगा कैसी लगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अगर मैं आप लोगों को हकीकतन बताऊँ तो बहुत प्यारी लग रही थी। और बस अल्लाह ताला माँ समेत मेरे हर बच्ची के नसीब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी आपकी बहन जो है वो रेडी हो गई थी। और इस जो है वो मतलब कि जब मैं ये कर रही थी ना, उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई थी। बस जो है मैंने हिम्मत करके फंक्शंस को अटेंड किया, मेडिसिन वगैरह खाती रही। उसके बाद ये जो फ़ायज़ा, अच्छा फ़ायज़ा के साथ मिसहैप ये हुआ कि फ़ायज़ा का चोकर जो है वो गोल्डन में आ गया हुआ था, और फ़ायज़ा का ड्रेस पर जो है ना वो काम जो है वो सिल्वर में था। उसके बाद फिर हमने अंदर से इयररिंग्स ढूँढे, और अंदर से इयररिंग्स मैच किए, तो ये अच्छा लग रहा था। और उसके बाद झूमर वही मैच हो गया था।
और ये भी जो है वो मुकम्मल हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जी मामा, रिज़वान सब रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद हम सब लोगों का फ़र्स्ट काम क्या होता है, मतलब पिक्चर्स उतारना। और यकीन कीजिए मैं कोई 50 से 60 पिक्चर्स लेती हूँ, उसमें से मुझे कोई एक आधी पसंद आती है, बस मैं वही रखती हूँ, बाकी सारी डिलीट कर देती हूँ। तो जब तक हम जो है लड़कियाँ जो है ना, मुझे नहीं पता लड़कों में भी ये चीज़ है या फिर नहीं, लेकिन लड़कियों में मेरे हाल है, क्योंकि लड़कियाँ जब तक 50 से 60 पिक्चर्स नहीं ना लेती, उसमें से भी 2-3 ही पसंद आती हैं। उसके बाद यहाँ पर जी हम आ चुके थे और ये बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट हुई थी। मैं आगे जाके मैंने व्लॉग के क्लिप्स अब कंपाइल कर रही थी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आई थिंक हाँ रिकॉर्ड किया ही हुआ था। सारा जो है वो डेकोरेशन भी मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे जाके। बाकी ये सब आ चुके थे और आ रहे थे, घर वाले सारी फैमिली आ रही थी और हम जो है वो उस दिन टाइम से पहुंच गए थे। और मुझे ये लगता है कि ऐसे कामों पे आपको पाबंदी के वक्त का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप ख़ुद भी इस तरह की जो है ना वो चीज़ से बच सकें, कि ख़ुद भी इंसान को अच्छा महसूस फिर नहीं होता कि हमारी वजह से किसी का काम ऐसे हो। हाँ जी, तो ये डेकोरेशन थी सारी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये स्टेज थी, सारी डेकोरेशन थी और बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था। और जितना मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ दिखा रही हूँ। और उसके बाद ये स्टेज था। उसके बाद यहाँ पर जी कज़न्स वग़ैरह सारी आ गई थी, उसकी बहनें सारी, मतलब ये हमारी ब्राइड है जो कि आप रेड लहंगे में देख रहे हैं ना, कि हमारी ब्राइड है। और बस मैं जितना रिकॉर्ड हो रहा था कर रही थी। उसके बाद ये है जी रिज़वान साहब की कम्प्लीटली लुक, ये भी आप लोग देख लें। उसके बाद यहाँ पर जी हमारी ब्राइड का हो रहा था शूट, और ये भी मैं आप लोगों को काफ़ी दिखा सकती हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा सकती। और मैंने सारा जो है वो एडिट वगैरह किया। उसके बाद ये जी यहाँ पर उसका शूट हो रहा था, तो मैं सामने ही बैठी थी, तो बस मैं छोटे-छोटे से क्लिप्स बस रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर जी उसका जो है ना वो शूट वग़ैरह हो रहा था और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद बहुत से इमोशनल सीन्स थे जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। उसके बाद जी अगला दिन था और उस दिन मैं अगले दिन मैं काफ़ी लेट 3:30 बजे के करीब मैं उठी थी। बस मैंने उठते साथ ही अपने लिए शाही टुकड़े बनाए, क्योंकि मेरा इतना दिल कर रहा था ना ये खाने का। तो फ़ाज़िज़ा का भी यही दिल कर रहा था, तो फिर हमने अपने लिए ये बनाए और साथ में अपने लिए चाय बना रही थी। चाय के साथ मैंने फिर मेडिसिन ली, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर दोबारा से वैसे नज़ला ज़ुकाम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है वो व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी आप लोगों ने ख़ास दुआओं में याद रखना है, अल्लाह पाक सब लोगों के लिए खुशियों का बाइस ये चीज़ बने और अल्लाह ताला तमाम बुरी नज़रों से हर बंदे को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगले लास्ट व्लॉग यानी कि वलीमे का व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, बहन को खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टा